सो हे गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैप जीजी चैनल 2026 की दूसरी वीडियो। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया की, जहां पे 3 मैचेस की ओडीआई श्रृंखला होगी और साथ ही साथ 5 मैचेस की टी20 सीरीज भी होगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टी20 सीरीज है क्योंकि इसके बाद हमारा टी20 वर्ल्ड कप आएगा। उसके पहले ओडीआई सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो 3 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच खेला जाएगा कोटम्बी स्टेडियम वडोदरा में। पिच रिपोर्ट की बात करने से पहले अगर मैं बोला जाऊं कैसा है इतिहास इंडिया न्यूजीलैंड का, तो पिछले जो 10 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच में, इंडिया लीड कर रही है। 7 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और 3 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हैं। हालांकि अगर हम लोग मौजूदा फॉर्म की बात करें दोनों टीमों की, तो न्यूजीलैंड ने पिछले 5 जो वनडे खेले हैं, पांचों के पांचों जीत के आई है। और हम लोग को पता है इंडिया का लास्ट जो ओडीआई सीरीज हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया हुई थी, वर्सेस साउथ अफ्रीका हुई थी, जिसमें इंडिया ने पिछले 5 मैचेस में 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। आई थिंक इक्वल कंपटीशन होने वाला है दोनों टीम के अगेंस्ट साथ में। और पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो कोटम्बी स्टेडियम एक बहुत ही अच्छा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। और हम लोग जानते हैं इंडिया में भी जैसा मौसम है, ड्यू 100% आएगी, तो हम लोग हाई स्कोरिंग मैच जरूर एक्सपेक्ट करेंगे। और हिस्टोरिकल भी इस वेन्यू पे अच्छे खासे रन बनते हैं और उतने इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुए हैं। हालांकि जितने डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं उसमें यही देखा गया है कि पिच इनिशियली बैटिंग के लिए बहुत हेल्प करती है। पिछले तीन जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं यहाँ पे, उसमें दो बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है और एक ही बार टीम बॉलिंग फर्स्ट जीती है। बट उतना सैंपल साइज नहीं है, बट आई फील सो कि जो भी टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने का ही फैसला करेगी, कंसिडरिंग ड्यू और यहाँ की बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स के लेके। और छोटा सा ग्राउंड है, इसलिए उतने ज्यादा बॉलर्स को हेल्प मिलेगी नहीं यहाँ पे। और होपफुली ट्रेडिशनली यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली अच्छी है, बैटिंग को अच्छी मदद मिलती है, स्ट्रोक प्लेइंग ईजी रहती है, तो वही हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल। बाकी अगर हम लोग इंडिया की स्क्वाड की बात कर लें तो काफी इंटरेस्टिंग स्क्वाड है। बिल्कुल मतलब अगर मैं पहले बीच में अगर बोलना चाहूँ तो बैटिंग हैवी स्क्वाड पे गए हैं और बॉलिंग थोड़ी सी यंग बोल सकते हो आप, नॉट दैट एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। गिल आ रहे हैं वापस, T20 से उनको ड्रॉप किया गया, तो उसके बाद अब कप्तानी में वापस से ओडिया में आ गए हैं, फिर से फॉर्म में अच्छा सारी चीज उनकी रहेगी, तो ये कमबैक सीरीज हो सकती है उनकी। उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनके हम सब लोग एक्साइटेड रहते हैं। मात्र 8 मिनट के अंदर जो सारे टिकट बिक चुके हैं आपको मैं बता दूं, तो हमें भी टिकट नहीं मिल पाया। उसके बाद आपके डिपेंडेबल श्रेयस अय्यर, अभी भी उनको थोड़ा सा कंसर्न है फिटनेस का, बट अभी विजय हजारे में उन्होंने बैटिंग करी है तो आई थिंक वो रेडी है, तो वो आएंगे। उसके बाद केएल राहुल है हमारे पास। ऋषभ पंत का कमबैक है, कि उनको भी प्रूव करना है कि पिछली ओडीआई सीरीज अच्छी नहीं रही थी उनकी। यशस्वी जायसवाल को भी बैकअप ओपनर रखा गया है, वो एक अच्छी चीज है। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स पे आ जाए तो 3 काफी अच्छे ऑलराउंडर हमारे पास है, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। अक्षर पटेल को जगह नहीं मिल पाई है, ठीक है कोई बात नहीं, वो टीम अच्छा करे तो आई थिंक उन्हें रविंद्र जडेजा को आगे रख ओडीआई के अंदर। उसके बाद पेसिंग अटैक के अंदर हम लोग ऑलराउंडर के नीतीश कुमार रेड्डी है हमारे पास ऑलराउंडर ऑप्शंस के अंदर। बाकी फिर आपके पास मोहम्मद सिराज की वापसी हो रही है, बिल्कुल। प्रसिद्ध कृष्णा, उनको देखना पड़ेगा इस सीरीज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पता उनका किस तरीके से फॉर्म रहा है। उसके बाद हर्षित राणा और अक्षदीप, और लास्ट में हमारे कुलदीप जो है, एक स्पिनर जो प्रॉपर स्पिनर ऑप्शन है वो है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। बाकी अगर प्लेइंग की बात कर लें तो अगर प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो आई थिंक सो कि एक स्टेबल प्लेइंग इलेवन खेली जाएगी जो पिछले मैचेस में देखी थी। हालांकि शुभमन गिल नहीं थे तो उस वजह से यशस्वी जायसवाल खेले थे और श्रेयस अय्यर नहीं थे, उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ खेले। और मैं बात वही करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ से ही पहले मैं आना चाहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी बना के आ रहे हैं और इस बार वो 15 की स्क्वाड में जगह नहीं मिल रही है। आई थिंक ऑब्वियस था, क्योंकि श्रेयस अय्यर वापस कर रहे हैं तो वो नंबर 4 पे खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ऋतुराज बिल्कुल। गायकवाड़ की जगह कहां बनती है फिर? एज एन ओपनर तो वो खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल हैं। फिर आपके पास बैकअप में जायसवाल भी हैं, उन्होंने भी कुछ बुरा नहीं किया बिल्कुल। उस ओडीआई सीरीज में। तो आपकी ऋतुराज गायकवाड़ की जगह कहां बनती थी? नंबर 4 है, नंबर 5, बट क्योंकि श्रेयस अय्यर अवेलेबल है तो नंबर 4 का स्लॉट वो खेलेंगे। और नंबर 5 और 6 पे आपको पता है एक ऑलराउंडर और केएल राहुल के बीच में शफल रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ जगह नहीं बना पाए। बट मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो 3 ऑलराउंडर जा रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा को छोड़ दिया जाए तो अभी मैं मानता हूं सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी का दोनों का रोल डिफाइंड नहीं है। सो आई गेस ऋतुराज गायकवाड़ की जगह इन दोनों में से किसी एक की जगह बन सकती थी, क्योंकि आपने श्रेयस अय्यर के सामने एक स्टार भी लगाया हुआ है बड़ा, उनके सामने लिखा है आपने कि फिटनेस को देखा जाएगा, सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेंगे उनकी अवेलेबिलिटी। हालांकि विजय हजारे में उन्होंने खेला और अच्छा स्कोर भी किया, एक 50 प्लस का इनिंग, अराउंड 80 प्लस के आसपास उन्होंने बनाए भी है। तो ये दर्शाता है कि वो फिट है और नंबर 4 पे खेलेंगे। तो अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करते हुए देखेंगे, नंबर 3 पे विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5वें पे मैं चाहता हूं राहुल खेलें, बट एज पर जो रहा है मैनेजमेंट का डिसीजन की नंबर 5 पे एक ऑलराउंडर आता है जैसे अक्षर पटेल आते थे। और आई थिंक यहाँ पे सुंदर फिट इन रहेंगे। उसके बाद केएल राहुल, फिर नंबर 7 पे जडेजा, उसके बाद हमारी गेंदबाजी अटैक आ जाएगी कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। और आई थिंक सिराज को जगह मिलेगी अहेड ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी कंटिन्यू करें आप ही की बात से, तो आई थिंक ये ऑब्वियस था, क्योंकि अगर आप देखें तो आप टीम में सिर्फ 11 ही खिलाड़ी खिला सकते हैं। यहाँ पर इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर यहाँ पर शुभमन गिल वापस आते तो यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिलेगी और ऋतुराज गायकवाड़ को भी जगह नहीं मिलेगी, चाहे वो कैसा भी परफॉर्मेंस करें, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप वगैरह भी में भी अपने आप को प्रूव किया है। तो आई थिंक उनकी जगह बननी ऑब्वियस थी। और इंक्लूडिंग मैं एक और नाम पे ऐड करूँ ऋषभ पंत का भी।
उनको भी टीम अपने साथ ले जा रही है, बट उनको भी स्क्वाड में मौका नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक चूँकि 11 ही खिलाड़ी खिला सकते हैं, तो आई थिंक इसमें इतनी मतलब उनकी भी गलती नहीं है। जो एक उनको आई थिंक उनको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि अगर आप किसी को मौका दे रहे हैं, तो उनका रोल डिफाइन करके, जो आपने वही बात की। आप करेक्ट। रोल डिफाइन करके उनको कंसिस्टेंट मौका दें। आप ये नहीं करें कि 2 मैच इनको खिला दिया, 2 मैच उनको ट्राई कर लिया, गलती से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो आपको बहाना मिल गया उनको बाहर करने का। तो आई थिंक ये चीज़ें ना सोच के वो कंसिस्टेंट मौका दें, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर स्क्वाड बन सकती है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। अगर जो प्रोबेबल 11 आपने बताया, अगर उसकी तरफ ही ध्यान दें, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हेवी बैटिंग लग रही है यहाँ पर। आई थिंक ऐसी पिच है, आई थिंक 300 साढ़े 300 तक आई थिंक बहुत आराम से यहाँ पर बना सकती है, अगर अच्छे से खेले और पिच को ध्यान में रख के अगर यहाँ पर अपने आप को टाइम दे। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कुछ चीज़ें अगर देखी जाए इसमें, इसका टीम इंडिया को थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अगर आप बॉलिंग की तरफ देखें, तो यहाँ पर मोहम्मद शमी नहीं है, यहाँ पर बुमराह नहीं है और हार्दिक पांड्या का भी ऑप्शन यहाँ पर स्क्वाड में नहीं है। तो आई थिंक ये देखना रहेगा कि जिस मौके पे हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते थे, विकेट चटकाते थे, वहाँ पर आप किसको बॉलिंग कराते हैं। स्टार्ट कौन करता है, क्योंकि सिराज को आपने लिया है, क्या आप उसको उनको कंसिस्टेंट मौके देंगे? और वही रहेगा कि हर्षित राणा को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, अगर आपके मेन बॉलर्स यहाँ पर नहीं हैं। आई थिंक बहुत हुँ, बड़ा यहाँ पर देख होने वाली है कि बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल। सीरीज़ आई थिंक रहने वाली है कि कौन अपनी पोज़ीशन को होल्ड करता है, अपने स्पॉट को फिक्स करता है, स्पेशली इन द बॉलिंग सेक्टर। बिल्कुल, बाकी करेक्ट। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर्स में भी अगर देखा जाए, तो आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे या वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे या रवींद्र जडेजा रहेंगे, ये एज़ पर द पिच और एज़ पर द मैनेजमेंट ही रहने वाला है। बट आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा को शायद ये थोड़ा प्रायर रख सकते हैं, बिल्कुल। बैटिंग और बॉलिंग के एंड से अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल ऑब्वियस रहेगा। और मैं अगर न्यूज़ीलैंड की टीम की स्क्वाड के बारे में बात करने से पहले एक बार और इंडिया के बारे में बोलूँ, तो एक चीज़ मैं पहले अभी बोल रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोग एक बार ये सीरीज़ खत्म हो जाए, टी20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, मैं कहूँगा आप इस वीडियो को वापस फिर से आके देखिएगा, क्योंकि आप इस स्क्वाड को देखिए, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने दीजिए। टी20 वर्ल्ड कप जब खत्म होगा, आप देखिएगा इस स्क्वाड से 4 से 5 प्लेयर स्क्वाड से बाहर होंगे और कुछ लोग फिट इन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जसप्रीत बुमराह अभी ओडीआई सीरीज में नहीं है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप पे फोकस है। टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आपका अगला फोकस रहेगा 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप। तो जसप्रीत बुमराह फिट इन वापस आएंगे, अक्षर पटेल वापसी करेंगे, हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली वापसी हार्दिक करेंगे। पांड्या। तो ये 3 प्लेयर जब वापसी करेंगे, तो खतरे की घंटी किस पे रहेगी? वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर। कृष्णा। तो इन 4 प्लेयर्स को बिल्कुल। प्रूफ करना है, और आप बिल्कुल भी शॉक मत हो जाइएगा, ये 4 प्लेयर अगर इस स्क्वाड के बाद बाहर नहीं हुए, ये 4 प्लेयर बाहर होंगे, डिपेंडिंग अगर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो खतरे की घंटी जडेजा के ऊपर भी, मैं ये भी साथ साथ बोल रहा हूँ, अभी भी जो मैनेजमेंट यहाँ पे देख रही है, जडेजा के ऊपर भी वो चीज लागू होती है। अगर परफॉर्मेंस सुंदर का और रेड्डी का अच्छा आता है तो, और जैसा कि स्क्वाड बैकअप, जैसा मैनेजमेंट बैक कर रही है अक्षर पटेल को, तो अक्षर पटेल फिट इन होने ही होने, हार्दिक पांड्या आने ही आने, तो काफी कुछ प्रूफ करना रहेगा इस सीरीज में। प्लस सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए मुझे लगता है वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जगह बनाने का ये लास्ट मौका है। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि उनको उतने मौके मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो अगर 3 मैचेस की सीरीज हम लोग खेलने वाले हैं हर वनडे वर्ल्ड कप के पहले, तो उस मैच में एक ही मैच में उनको मौका मिल पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा आपके 3 पेसर होने वाले हैं। तो आई थिंक ये सीरीज बहुत बिल्कुल। कुछ डिसाइड करेगी इंडिया का फ्यूचर आगे चलने पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड स्क्वाड के बारे में, तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही यंग को लेके आ रही है बिल्कुल। न्यूजीलैंड। मतलब उनका जो बैटिंग है वो एक कोर मेंटेन है, मतलब स्टिल उसमें भी काफी नए नाम है, पर बॉलिंग टोटली चेंज है। बिल्कुल। मतलब काफी ही नए सारे हम लोग भी जब एनालाइज कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि इन्होंने तो मैचेस ही नहीं खेले कुछ प्लेयर्स ने, तो मतलब बिल्कुल। इंटरनेशनल के अंदर। अगर सबसे पहले इनकी प्लेइंग 11 के बारे में हम लोग बात कर लें। आई थिंक माई प्लेइंग 11 जैसे आपने बोला, बैटिंग स्टेबल बैटिंग है और बैटिंग एक्सपीरियंस भी है बैटिंग में। आई थिंक विल यंग, डेवन कॉनवे एक अच्छे ओपनर हैं। उसके बाद आपके पास हेनरी निकल्स बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। फिर आपके पास मैथ्यू राइट। हैं जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने जो न्यूजीलैंड की सुपर स्मैश होती है उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस की दिया है उसमें। उसके बाद आपको पता है ड्रिल मिचेल है, ग्लेन फिलिप्स हैं। फिर अगर ऑलराउंडर की बात करें तो आपके पास माइकल ब्रेसफोर्ड जो कि कैप्टन है स्क्वाड के, वो रहेंगे। फिर आपके पास जैक फोर्ब्स रहेंगे, जैसे मैंने बोला सुपर स्मैश की अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो उसमें भी उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो आई थिंक बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। हाँ बैटिंग ऑर्डर और ऑलराउंडर सेक्शन का काफी अच्छा और डिसेंट है। और आई थिंक भले ही बॉलिंग इनकी यंग है, बट इतिहास गवाह है और ये हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई नया बॉलर आता है, कोई नया ऐसा प्लेयर आता है, वो इंडिया को परेशान करता ही करता है। और आई थिंक एक ऐसा मैच आने वाला है, एक ऐसा प्लेयर इसमें से निकल के आने वाला है, भले वो क्लार्क हो या फिर माइकल रे हो, वो परेशान करेंगे इंडियन बैट्समैन को। तो वो देखना होगा। अगर बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक काइल जेमिसन लीड करेंगे अटैक को, उनके साथ में माइकल रे, और आई फील सो कि क्लार्क को, जो क्रिस्टियन क्लार्क को जगह मिलेगी, बट मे बी वो निक केली या फिर एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, तो वो चेंजेस हो सकते हैं। बट आई थिंक काइल जेमिसन और माइकल रे खेलने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर देखा जाए यहाँ पर, अगर कंपेयर करा जाए दोनों टीम को, तो आई थिंक हल्का सा एज यहाँ पर इंडियन टीम को है, क्योंकि न्यूजीलैंड का टूर इंडिया की पिचेस पर है। तो चूंकि प्लेयर्स इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं है इन पिचेस पर, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है।
वाला है। इन स्पाइट ऑफ कि वो बाहर पिचेस पर कैसा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली इंडियन पिचेस पर जो स्पिनर्स होते हैं, अभी कुलदीप यादव आएंगे, आई थिंक ये बहुत ज्यादा बिखरते पाएंगे इनके विकेट आई थिंक। तो ये बिल्कुल इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो बाकी अगर देखा जाए तो बैटिंग इनकी अच्छी है, कोर को इन्होंने मेंटेन किया, जैसे कि आपने बोला डेवन कॉनवे यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस उनको इंडियन पिचेस का है। उसके अलावा ग्लेन फिलिप्स है और ब्रेसवेल भी है। आई थिंक इतना दिक्कतें नहीं है बैटिंग एंड पर अगर हम बात करें। बाकी उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर पुरानी टीम से पहले हम कंपेयर करें जो न्यूजीलैंड की हुआ करती थी, तो उसके साथ यहाँ पर केन विलियमसन नहीं है, मिचेल सेंटनर भी यहाँ पर नहीं है इनकी स्क्वाड में। तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस लेकर आती थी इनकी कोर टीम, उसमें थोड़ा सा लैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इंडियन पिचेस पर जैसे हमने शफल करते हुए देखा है, विकेट्स को लैग करते हुए देखा है, एक साथ बहुत सारे विकेट जाते हैं, आई थिंक उस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं अगर टीमों ने अपने आप को ध्यान से पिचेस पर अपने आप को टाइम देकर अगर यहाँ पर बैटिंग की तरफ। बाकी अगर उसके अलावा देखा जाए तो डिसेंट टीम है, कोई इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है। बट जो कि हमने अभी बात की कि कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को कैसे मिडिल ऑर्डर में खेलती है, क्योंकि पूरी यंग टीम यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे प्लेयर्स जिन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो देखने को मिल रहा है, स्पेशली बॉलिंग अटैक, क्योंकि बिल्कुल बाहर की पिचेस पर ये बहुत ज्यादा खेले हैं। इंडियन पिचेस पर वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं, तो आई थिंक बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग के लिए यहाँ पर चैलेंज होने वाला है। बिल्कुल बट करेक्ट अगर यहाँ करेक्ट पर अच्छा करके दिखाते हैं, जो कि हमने अक्सर देखा है, एक या दो बॉलर्स अच्छा करते ही करते हैं, और तो वो इंडिया देखने को रहेगा कि बिल्कुल स्पीड ऊपर की। और इंडिया को माइकल रेस से बच के रहना होगा। भले ही टेस्ट मैचेस खेले हो माइकल रे ने, टेस्ट मैचेस में भी उनके अच्छे विकेट थे और सुपर स्मैश में भी उन्होंने काफी अच्छा किया है। तो माइकल रे की जो पेस है, रॉ पेस है, उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आई थिंक इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है इस पिच पे तो 350 तो लगने चाहिए भाई। क्योंकि जिस बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल में विराट बिल्कुल कोहली, रोहित शर्मा जिस फॉर्म में है, उसके बाद होपफुली गिल के भी रन आए इस सीरीज में। हमको चाहिए गिल रन बनाए, क्योंकि एज अ कैप्टन है हम लोग चाहेंगे रन बनाए। वर्ल्ड कप है 2027 में, उसके पहले हालांकि वनडे खेले हम लोग, बट चाहते हैं कि शुभमन गिल रन बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर्स के लिए चैलेंज है, वैसे इंडिया के बैट्समैन के लिए भी चैलेंज है, बिकॉज क्योंकि वो भी इन बॉलर्स को पहली बार खेलने वाले एग्जैक्टली, हाँ हैं। एग्जैक्टली उनके वही। लिए भी चैलेंज रहेगा, हाँ क्योंकि जैसे कुलदीप और नितिन दोनों ने बोला, जब इंडिया के अंदर कोई नया बॉलर या बैट्समैन कोई ना एक मैच के अंदर इंडिया को हरा के जाता एग्जैक्टली है, स्पेसिफिकली एक और इस बार तो 3 से 4 नए बॉलर्स हैं, नए बैट्समैन न्यूजीलैंड के पास। न्यूजीलैंड की है ना पिकिंग बहुत अच्छी है, मेरे को बिल्कुल लगता है उनका जो सुपर बिल्कुल स्मैश भी चलता है उससे वो बिल्कुल पिक बहुत अच्छे प्लेयर्स करते हैं। बिल्कुल तो आई थिंक हमें लग रहा है अभी एज है इंडिया के पास, बट वो आई थिंक इस पहले मैच के बाद हमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी किस तरीके से सेकंड मैच में मैच रहेगा बिल्कुल कि नहीं रहेगा, देखने में बहुत मजा आने वाला बिल्कुल। और अगर वीडियो एंड करने से पहले मैं निष्कर्ष आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा प्लेयर न्यूजीलैंड और इंडिया से आपको लग रहा है जो इस ओडीआई सीरीज में या मैन ऑफ द टूर्नामेंट ले सकता है, मैन ऑफ द सीरीज ले सकता है, या फिर कौन सा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहेगा इस सीरीज की, मैं एक मैच की नहीं, ये पूरी ही 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला के बारे में बात करूंगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर रहेगा दोनों ही टीम से। अगर मैं आपकी तरफ से कौन रहेगा? अगर बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली अच्छा करेंगे, और अगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं चाहता हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा अपने आप को प्रूव करे, या सिराज जैसे कोई एक अपने आप को प्रूव करे, तभी वो 2027 के स्क्वाड में बन सकते हैं। और अगर बात करूं मैं न्यूजीलैंड की, तो मुझे सबसे ज्यादा जो भरोसा रहता है वो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस पे जाऊंगा, डेरेन मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा करते हैं। और अगर अटैक पे जाऊं तो जैसा क्लार्क, आपने भी नाम लिया था कि नए यंग गन है, लेट्स सी उनमें कैसा रहता है, तो ये मेरे निष्कर्ष। बिल्कुल, आई थिंक बैटिंग में तो आप पहले बोल देते हो, आप सेम नाम बोल देते हैं। बैटिंग में मुझे लगता है मैं बिल्कुल विराट कोहली की तरफ जाऊँगा, क्योंकि उनको इस तरह के रन चेजिंग मास्टर कहे जाते हैं, जो भी पिचेज़ स्पेशली 350-400 की होती है, तो उसमें उनका योगदान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहे हैं, आई थिंक विराट कोहली वन ऑफ द लीड रन यहाँ पर स्कोरर रहने वाले हैं। अगर बॉलिंग की मैं बात करूँ, तो आई थिंक चूंकि यंग गन्स और बहुत सारे इनएक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ है, तो मैं कुलदीप यादव पर मेरी नजर रहने वाली है, क्योंकि मुझे पता है वो मिडिल ऑर्डर में 3-4 विकेट एक साथ गिराते हैं। तो मुझे पता है चूंकि वरुण चक्रवर्ती नहीं है टी20 अगर हम मैचेस की बात कर रहे होते, तो मुझे पता है यहाँ पर कुलदीप यादव अच्छा खासा इनको यहाँ पर फंसा सकते हैं। बाकी अगर न्यूजीलैंड की बात करूं मैं, तो 2 नाम यहाँ पर थे, चूँकि डैरिल मिचेल का नाम ऑलरेडी मैं ही ले चुके हैं, तो दूसरा प्लेयर जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ, आई थिंक कॉनवे यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि मैं फिर वही जाऊँगा, चूँकि पूरी बैटिंग लाइनअप बहुत इनएक्सपीरियंस्ड जो थे कॉनवे हैं, जिनसे मुझे डिपेंडेंसी है कि वो अपने शोल्डर पर इस इनिंग को लेकर चले, वरना ये स्क्वाड पूरी तरह से बिखर सकती है उनके बिना। तो आई थिंक उनकी तरफ मेरी नज़र है, उनको थोड़ा-सा टिक के खेलने की ज़रूरत है। बाकी अगर बॉलिंग की तरफ देखा जाए, तो यहाँ पर मैं फिर वही कहूँगा कि मेरी नज़र एक्सपीरियंस बंदे पर है, काइल जेमिसन। अच्छी हाइट लेकर आते हैं, और जिस तरह की पिच अगर स्कोरिंग पिचेस भी हैं, तो आई थिंक स्टार्टिंग में अपनी हाइट का फ़ायदा, अपनी पेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमने देखा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अच्छी पेस और अच्छी लैंड लाइन पर फँसते हैं, इंक्लूडिंग शुभमन गिल। तो आई थिंक ये एक अच्छे विकेट टेकर ऑप्शन हो सकते हैं। ये आई मेरे थिंक पास है। आप लोगों ने बल्लेबाजों की बात कर ली। अगर मैं एक नाम दोनों ही टीम से लेना चाहूंगा तो आई थिंक मैं थोड़ा बॉलर्स को ही बैक करूंगा। ओडीआई सीरीज में ड्यू भी फैक्टर रहता है, सब फैक्टर रहता है, बॉलर्स के लिए काफी बुरा रहता है। पिच भी आप बैटिंग फ्रेंडली बनाते हो, स्टेडियम भी आपके छोटे रहते हैं, ड्यू भी आती है, बट आई थिंक आई विल बैक कुलदीप यादव
आप सभी जानते हैं, अगर वीडियो देखते हैं, हम्म। अगर कुलदीप इंडिया टीम की बात हो रही है, कुलदीप यादव स्क्वाड में है, तो मेरा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव रहेंगे। तो इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव, और न्यूजीलैंड की तरफ से आई विल बैक न्यूजीलैंड के कैप्टन माइकल ब्रेसवेल की। उनकी जो ऑलराउंड एबिलिटी है, दैट विल बी द की। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो न्यूजीलैंड अच्छी टक्कर देगी इंडिया को। मैं टक्कर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है इंडिया न्यूजीलैंड को 3-0 से व्हाइट वॉश करेगी। होपफुली ऐसा ही हो। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या होगा इस सीरीज का रिजल्ट। बाकी गाइस आप बने रहिएगा और मिलती रहेगी आपको सारी बेहतरीन वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस।